नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं छोटे छोटे वीडियो से आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एसएससी या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी जरूर आएगा और आएगा भी यहीं से, ये भी गारंटी है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका में। ठीक, कोशिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आज उसी के बारे में और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में आता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो 2 से 3 मिनट की ये वीडियो होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ बताया था ये वीडियो की प्लेलिस्ट की शुरुआत वाली वीडियो में कि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं कोशिका के जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं और कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो उसी में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए वो क्या है, तो वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सी, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी है इसकी इनर मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा। तो दो मेम्ब्रेन की बनी होती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे मेम्ब्रेन का होता है, दोहरी झिल्ली का बना रहता है। हिंदी में कहा जाए और इंग्लिश में कहा जाए तो डबल मेम्ब्रेनस होता है। खास तौर से आपको ये भी बताना है जरूरी और आपको लिखना भी है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, ये प्रोटीन का और फैट का बना रहता है, यानी वसा और प्रोटीन का बना रहता है आउटर मेम्ब्रेन। ये कभी कभी पूछ लेता है। तो डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन और फैट से बना हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि इस झिल्ली के अंदर, यानी ये क्या है, ये पूरा का पूरा है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो चीजें दिखेंगी। एक तो ये धागेनुमा जाल दिख रहा है, इसके अंदर देखिए, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर ये धागेनुमा जाल दिख रहा है। ये क्या है, ये डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। और जो ये डॉटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे डॉटेड पॉइंट्स हैं राइबोसोम, याद रखिएगा, राइबोसोम। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत, इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पहली चीज डबल मेम्ब्रेनस है, दूसरी चीज इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। जो इसकी बाहरी झिल्ली है वो बनी रहती है प्रोटीन और वसा की। अब देखिए, सबसे पहले इसकी खोज की थी कॉलिकर ने, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने। इसको नाम बेंडा ने दिया था, यानी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। तो सबसे पहले कॉलिकर ने खोज कर दी। कॉलिकर के बाद एक अल्टमैन थे, उन्होंने इसे एक नया नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। और सबसे लास्ट में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रख दिया, बेंडा ने रख दिया। तो ये तीन चीजें कोई भी एग्जाम में आ सकता है। यानी खोज किसने की, कॉलिकर ने डिस्कवरी की पहली बार। उसके बाद उसका नाम दिया बायोप्लास्ट किसने, अल्टमैन ने। और सबसे लास्ट में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया बेंडा ने। ठीक, अब ये डबल मेम्ब्रेन्स होता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम। फिर से आप समझ लीजिए, ये जो धागे नुमा जाली नुमा है ये क्या है, ये डीएनए है। और ये जो पॉइंटेड है, ये जो अंदर पड़े हुए हैं पॉइंटेड, ये सारे क्या हैं, राइबोसोम है। तो ये दो चीजें खुद से होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीजें होती है, डीएनए और राइबोसोम। और दूसरा जरूरी क्या चीज आपको जानना जरूरी है, इसमें जो सबसे ज्यादा यूपीएससी और यूपीपीएससी पूछता है कि क्रेब्स साइकिल, आप ये याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल किससे रिलेटेड है, दो ही चीज एग्जाम में पूछेगी। क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किसमें होता है, तो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका मतलब क्या है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, जो वायवीय श्वसन क्रिया है वो इसी के थ्रू होती है। यानी क्रेब्स साइकिल किससे संबंधित है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन से। अब आप इसके डिटेल में बहुत मत घुसिए, क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक, एक और चीज, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहते हैं, बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड टू बी दी पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इससे एनर्जी जनरेट होती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक, याद रखिएगा, किसमें, एटीपी के रूप में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, याद रखिए, एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी के रूप में। अब आप में सबसे जरूरी चीज जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उस चीज का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या ह्यूमन बॉडी के सेल्स में, जैसे मैं हूं ह्यूमन, आप हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।